जय श्री राम दोस्तों। महाभारत युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा धर्म युद्ध था। बहुत लोगों ने धर्म की तरफ से लड़े तो बहुत लोगों ने अधर्म की तरफ से लड़े, सिर्फ अपने धर्म निभाने के लिए। लेकिन हमारे सबसे प्रिय पात्र महामंत्री विदुर महाभारत के युद्ध में क्यों नहीं लड़े, आज हम इसी के बारे में पूरी विस्तार में जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का स्पिरिचुअल वीडियो मैं लाता रहता हूँ। कहा जाता है कि महात्मा विदुर बहुत बुद्धिमान होने के साथ साथ वो बहुत शक्तिशाली भी थे। और महामंत्री विदुर इतने बुद्धिमान थे कि प्रभु श्री कृष्ण बोलने पर जैसे सारे लोग स्तब्ध होकर उनकी बात ध्यान से सुनते थे, वैसे ही जब विदुर जी बोलते थे तो तभी सारे लोग उनके बात को ध्यान से सुनते थे। और विदुर जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और इसी भक्ति के कारण प्रभु श्री कृष्ण ने विदुर जी को एक धनुष दिया था। और ये भी कहा जाता है कि अगर विदुर जी महाभारत युद्ध में उतरते तो तभी एक ही बाण में सारे महाभारत युद्ध को ही खत्म कर देते। उनके पास ऐसा शक्तिशाली धनुष था प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा दिए हुए। लेकिन वो महाभारत युद्ध में क्यों नहीं लड़े, हम ये बात जानने से पहले जान लेते हैं कि विदुर जी इतने बुद्धिमान या इतने शक्तिशाली कैसे हैं। उन्हें यमराज की अवतार भी कहा जाता है। कि राज्य में ऋषि मांडव को चोर समझकर जब राजा के दरबार में लाया गया, तभी राजा ने बिना सोचे समझे ऋषि मांडव को फांसी दंड दे दिया या मृत्यु दंड दे दिया। तो तभी ऋषि मांडव को सैन्य लोग ले जाकर फांसी पे लटका दिए। लेकिन बहुत समय फांसी पे लटकने के बाद भी ऋषि मांडव का मृत्यु नहीं हो रहा था। ये बात राजा जानकर सोचने लगे कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, क्योंकि उस समय ऐसा नहीं था। जो गलती करता था उसे ही दंड मिलता था, जो गलती नहीं करता था उसे भूल से भी कोई दंड नहीं मिलता था। तो इसीलिए ऋषि का मृत्यु नहीं हुआ। तो राजा को जब ये बात पता चली, राजा ने सोचने लगे कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। राजा ने जब ऋषि को फांसी से उतारा और माफी मांगने लगे और कुछ धन संपत्ति देकर ऋषि मांडव को वहां से छोड़ दिए। लेकिन ऋषि मांडव इतने से संतुष्टि नहीं थे, क्योंकि सारे लोगों के आगे सारे महफिल पे ऋषि मांडव की इज्जत गई है। तो इसीलिए ऋषि मांडव ने खुद अपने तरफ से अपने देह को त्याग कर लिया और वो सीधे जाकर यमराज के पास पहुंच और बहुत नाराजगी जताई यमराज के ऊपर। बोलने लगे, आप तो धर्म की देवता है, आप तो देख रहे थे मेरे ऊपर कैसे अत्याचार हो रहा था, आप ये कैसे बर्दाश्त कर पाए। यमराज ने कहा कि तुम जब बाल्यावस्था में थे तभी तुमने एक पतंग के पूंछ में एक सुई चुभा दिया था, इसीलिए तुम्हें यह दंड मिला। अभी ऋषि मांडव ने कहा कि इतनी सी भूल के लिए आपने मुझे इतना बड़ा दंड दिया, वो तो मैंने बाल्यपन पे किया था। मैं आपको श्राप देता हूँ, आप मनुष्य जन्म लेंगे और एक दासी के पुत्र स्वरूप नीच कुल में जन्म लेंगे। और यमराज जी विदुर जी के रूप में जन्म लिए, इसीलिए कहा जाता है कि विदुर जी इतने शक्तिशाली। जब पांडव और कौरव के बीच युद्ध होने वाला था तो तभी विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया कि तुम्हारा बेटा एक राक्षस है, तुम उसे त्याग कर दो वरना ये तुम्हारा वंश को ही नाश कर देगा। विदुर जी धृतराष्ट्र को बोल रहे थे तो तभी दुर्योधन वहां पर आकर पहुंचा और ये बात सुन लिया। तो दुर्योधन के मन में एक गुस्सा हो गया। तो दुर्योधन ने क्या किया नहीं, बार बार राजसभा में हर बार दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान करने लगा, अपशब्द कहने लगा। तो विदुर जी एक बार गुस्से में आकर अपना धनुष तोड़ दिया और विदुर जी अपना धनुष तोड़कर कहने लगे कि मैं इस युद्ध में कभी नहीं लड़ूंगा और मुझे कोई भी नहीं मना सकता। जैसे कि मैंने कह चुका हूँ कि विदुर जी जो भी बोलते थे सारे लोग ध्यान से सुनते थे, तो ऐसे कोई भी नहीं था जो विदुर जी को मना सकता। और विदुर जी को यह भी पता था अगर मैं महाभारत युद्ध में लड़ूं तो तभी सारे पांडवों की हार हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास जो श्री कृष्ण के दिए हुए धनुष है उससे तो मैं एक ही बाण में सारा युद्ध ही समाप्त कर सकता हूँ। इसीलिए शायद विदुर जी ने अपना धनुष तोड़ दिया था। और कौरवों ने जितनी भी कोशिश किया विदुर जी को नहीं मना पाए। तो धर्म की हार कभी नहीं होती, इसीलिए शायद विदुर जी ने अपना धनुष तोड़ दिया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।